जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुकलो के ऊपर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 13 अप्रैल का करंट अफेयर। ओके, तो लेट्स गो। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। रिसेंटली सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सरहुल एक फेस्टिवल का नाम है और ये रिसेंटली किस स्टेट में मनाया गया है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? झारखंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? इसका राइट आंसर है। ओके, देखिए झारखंड आजकल बहुत न्यूज में है, तो झारखंड के ऊपर जाहिर सी बात है कि एक सवाल आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आ ही सकता है। तो मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, और यहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव क्या होता है मालूम है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग जाइए गूगल करिए। गूगल गूगल करने से क्या होगा? आपको यहाँ के सीएम का नाम मालूम पड़ जाएगा, आपके दिमाग में बैठा रहेगा वो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ के गवर्नर का नाम भी मालूम पड़ जाएगा, और आपको यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी है, ये 3 चीजें मालूम पड़ जाएगी। मतलब इस एक क्वेश्चन के साथ में आपने 3 क्वेश्चन और अपना तैयार कर लिए, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। समझ गए? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं तो बताने को तो मैं भी यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग खुद से ढूंढेंगे तो आपका थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा, और आप लोग अपने क्वेश्चन को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा सकेंगे। ओके, चलिए। क्वेश्चन का आंसर नहीं आता देन गूगल इट। ओके, चलो। तो देखो यहाँ पर अगर फेस्टिवल की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जो अलग अलग राज्य में मनाए जाते हैं। ओके, आइए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल दो थाईपुसम, थाईपुसम करके एक फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ओके, और तमिलनाडु में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चिथिराई। क्या नाम है? चिथिराई। ये भी आपका तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। देन उसके बाद में आपका आता है शिगमो। शिगमो कहाँ पे मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। देन उसके बाद में संगाई। संगाई ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ओके, कहाँ पर? मणिपुर में। ओके, अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि हाल ही में मणिपुर में टाटा कंपनी ने किस कंपनी की शुरुआत की है? ओके, ये इसका आप मुझको आंसर दीजिए। देन उसके बाद में लुसोंग कहाँ पे मनाया जाता है? बताइए। लुसोंग, लुसोंग आपका मनाया जाता है सिक्किम में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे त्योहार है जो हर एक राज्य में मनाए जाते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ? अलेक्जेंडर व्यूसिक हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अलेक्जेंडर व्यूसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। ओके, सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो अब अगर सर्बिया की बात उठी है, अभी अगर सर्बिया की बात उठी है तो यहाँ की राजधानी बताइए। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की करेंसी क्या है? ओके, यहाँ की करेंसी क्या है? और बस इतना ही बताइए, और क्या ही है। ओके, चलिए। तो यहाँ की राजधानी का नाम क्या है? बताइए। यहाँ की राजधानी का नाम है बेलग्रेड। क्या नाम है यहाँ की राजधानी का? बेलग्रेड। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है दिनार। ओके, क्या है? दिनार है। ओके, अभी अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात है तो मैं आपसे अगर पीएम का नाम पूछ लूं तो बताइए, पीएम ऑफ माल्टा कौन है? माल्टा के पीएम कौन है? बताइए। माल्टा के पीएम कौन है? इनके पीएम का नाम क्या है? रॉबर्ट, रॉबर्ट अबेला। ओके, एंड देन पीएम ऑफ हंगारी, पीएम ऑफ हंगारी, इनका नाम बताइए। विक्टर ऑर्बन, विक्टर ऑर्बन। ओके, पीएम ऑफ पोर्चुगल बताइए कौन है? पीएम ऑफ पोर्चुगल। और ये रिसेंटली जो न्यूज में रहे हैं मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूँ। ओके, क्या नाम है इनका? इनका नाम है एंटोनियो कॉस्टा, एंटोनियो कॉस्टा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट कॉल्ड शकुंतला विद स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। निम्नलिखित में से किसने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से शकुंतला नामक अपना
पहला व्यवसायिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताइए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिक्सल। क्या नाम है उसका? नाम है, उसका नाम है पिक्सल। ओके, चलिए बताइए स्पेस एक्स कहाँ की एजेंसी है? स्पेस एक्स कहाँ की एजेंसी है? स्पेस एक्स एजेंसी है यूएससी की, और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क, ओके, द ग्रेट मैन। ओके, पिक्सल का जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके, कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु किसका? पिक्सल का। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका आंसर क्या आएगा? 10 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। ओके, अब देखिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे, अगर मैं आपसे पूछूं इससे रिलेटेड सवाल तो बताइए कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष मंत्रालय किसके अंडर में आता है? बताइए, आयुष मंत्रालय किसके अंडर में आता है? उनका नाम क्या है? सोनोवाल। क्या नाम है उनका? एस सोनोवाल। ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाएगा? कब कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। और इस साल जब मनाया गया तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ओके, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। देन जो इस साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया था, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया था, इसका थीम बताइए, इसका थीम क्या था? 10 अप्रैल को ये मनाया गया था, इसका थीम बताइए। इसका थीम क्या था? इसका थीम था पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। क्या था? पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ओके, पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। ओके, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट डेज की मैं अगर आपसे बात करूं तो बताइए 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। क्या? विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ओके, तो इसके बाद में बताइए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। समझ गए? अब मेरा सवाल है, बताइए 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। देखो मैं ये सवाल इसीलिए पूछता हूँ, कम से कम आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोग गूगल तो करोगे जाके। आप लोग गूगल तो करोगे जाके। 25 के साथ में आपको 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल का भी आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग इसका आंसर खुद से ढूंढ के करते हो ना, तो यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। अगर आपने लेट किया, छोड़ दिया, तो ये सब आपका व्यर्थ है। सिर्फ इतने क्वेश्चन जितने मैं सिखा रहा हूँ इतने ही आपको मिलेंगे, आप बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड अनीश चिंशा एज द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एपीएमईए? निम्नलिखित में से किसने अनीश चिंशा को कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों एपीएमई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर एपीएमईए, ये मेरा क्या है, ये आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म लिखवा रहा हूँ। लिखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक इंडिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। ओके, अफ्रीका। ओके, चलो अभी किसको बनाया गया है? ओके, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बोलिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा टाटा ग्रुप। क्या? टाटा ग्रुप ने बनाया। ओके, टाटा ग्रुप ने बनाया है। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे आपसे सी और एमडी की बात अगर हो रही है तो मैं आपसे अगर पूछ लूं, बताइए डीसीबी बैंक के, चलो चलो डीसीबी बैंक के
डीसीबी बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है? डीसीबी बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है बताइए? इनका नाम है मुरली नटराजन। क्या है इनका नाम? मुरली नटराजन। मुरली नटराजन। ओके, चलिए अब अगर मैं आपको नाम से पूछूं तो विकास कुमार कौन है मेरे बताइए? विकास कुमार कौन है? विकास कुमार मेरे हैं डीएमआरसी के हेड। किसके? डीएमआरसी के हेड है ये। ओके, और देवाशीष मित्रा कौन है बताइए? देवाशीष मित्रा, ये इसका हमने एक सवाल भी किया हुआ था। देवाशीष मित्रा कौन है? देवाशीष मित्रा है आईसीएआई, क्या? आईसीएआई के प्रेसिडेंट। कौन है ये? आईसीएआई के प्रेसिडेंट है देवाशीष मित्रा। चार्टेड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया का, आईसीएआई के कौन है? प्रेसिडेंट है। ओके, चलिए बताइए एके सिकरी कौन है? एके सिकरी। एके सिकरी कौन है आपके? चार धाम प्रोजेक्ट के हेड है। ओके, चार धाम प्रोजेक्ट के हेड है ये। चार धाम प्रोजेक्ट के हेड है। ओके, चलो तो आई होप कि आपने इसके साथ में और अपने 4-5 सवाल तैयार कर ली, 4-5 सवाल तैयार कर लिए। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। ओके, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एपीएमईए का फुल फॉर्म बताइए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। हाउ मेनी एमिनेंट आर्टिस्ट वेर प्रेजेंटेड विद द संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर 2018? कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं संगीत नाटक पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है बताइए? तो इसका आंसर क्या है मेरा? मेरा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। मतलब 43 लोगों को, 43 ऐसे कलाकार हैं जिन लोगों को ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ओके, आइए अब इससे रिलेटेड सवाल पूछता हूं। ललित कला अकेडमी 2021 अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है बताइए? ललित कला अकेडमी अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया है? 23 लोगों को। नारी शक्ति पुरस्कार, इसके बारे में मैंने बताया भी है, लेक्चर में बताया हो कि नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया है? 14 लोगों को दिया गया है। देन राष्ट्रीय बल पुरस्कार, क्या? राष्ट्रीय बल पुरस्कार, राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? 29 लोगों को दिया गया। बताइए चमेली देवी अवार्ड किसको दिया गया? रिसेंटली अभी बीते हुए दिन का सवाल है। चमेली देवी अवार्ड किसको दिया गया है? मे भी कल या परसों का शायद ये चमेली देवी अवार्ड, ये मैंने आपको सिखाया है। ये किसको दिया गया? अरीफा जौहरी को दिया गया। किसको? अरीफा जौहरी को दिया गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिट्जगर। ओके, प्रिट्जगर प्राइजर अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? प्रिट्जगर प्राइजर 2022 का अवार्ड किसको दिया गया है? फ्रांसिस केरे को। किसको? फ्रांसिस केरे को। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना, एक ना एक क्वेश्चन आपको अवार्ड पे आएगा। इस साल सीडीएस के पेपर में ज्ञानपीठ अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। समझ गए? तो आपके एग्जाम में किसी भी अवार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंपनी हैज साइंड एन इंक्यूबेशन एग्रीमेंट विद स्टार्टअप ओहम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड? किस कंपनी ने ओहम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ऊष्मायन समझौते पर हस्ताक्षर किया है बताइए? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हस्ताक्षर किया है। ओके, चलो अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछ लूं जो मैंने बीते हुए दिन में बताया आपको, बताइए फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल किस कंपनी ने बनाया है बताइए? और उसका ब्रांड नेम, मॉडल नेम क्या है? उसका आंसर है टोयोटा। क्या नाम है? टोयोटा। और उसका नाम है मिराई। क्या नाम है? मिराई। ओके, चलिए इसका इसका बताइए फर्स्ट हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बेस्ड फ्लाइंग बोट, जिसका नाम है द जेड भी बोला जाता है, ये किस कंट्री में बना है? ये बना है यूएई में, यहाँ पर दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI हैज साइंड एन MOU विद माइटी एंड इसरो टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने निम्नलिखित में से किस पोर्टल को विकसित करने के लिए माइटी और इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? UIDAI क्या, ये आपको पता है? यहाँ से आप अपना आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये लोग किस पोर्टल को एक साथ बनाने वाले हैं, जिसका नाम है भुवन आधार। क्या नाम है? भुवन आधार। अब अगर यहाँ पे संस्था की बात हुई है तो हम लोग को संस्था के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। ओके, चलिए तो UIDAI बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ओके, यहाँ के अध्यक्ष कौन है? यहाँ के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गर्ग। कौन है? सौरभ गर्ग यहाँ के अध्यक्ष हैं। ओके, यहाँ के ओके, चलिए अब आते हैं अध्यक्ष मतलब CEO। ओके, चलिए इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइए? इसरो की स्थापना आपकी हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और यहाँ के अध्यक्ष अर्थात CEO कौन है? यहाँ के अध्यक्ष है S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हु वॉन द 11th एडिशन ऑफ DGC लेडीज ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप? DGC लेडीज ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का 11वां संस्करण किसने जीता है? तो इसका उत्तर है रिया जडौन ने। किसने? रिया जडौन ने जीता है। ओके, चलो अब अगर इससे रिलेटेड मैं आपको एक सवाल पूछ लूं, बताइए ICC वुमेन वर्ल्ड कप, ICC वुमेन वर्ल्ड कप, ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 की विनर कौन थे? बताइए। विनर थे ऑस्ट्रेलिया। कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए देन उसके बाद में आप बताइए SAFF इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। SAFF अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप 2022 के विनर कौन रह चुके हैं? इनके बारे में बताइए। कौन रह चुके हैं? इंडिया। ओके, कौन है विनर? इंडिया है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए प्रो कबड्डी प्रो कबड्डी लीग 2022 के विनर कौन रह चुके हैं? टीम का नाम बताइए आप लोग। दिल्ली दबंग। कौन है? दिल्ली दबंग। दिल्ली दबंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या लिखा हुआ है मेरा? Which country has confirmed Ketanji Brown Jackson as the first black woman to sit in the country highest court? किस देश ने केतांजी ब्राउन जैक्सन को देश की सर्वोच्च अदालत में बैठने वाली पहली ब्लैक वुमन के रूप में पुष्टि की है? बताइए इसका आंसर क्या है? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैज साइंड MOU विद विच कंट्री टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट MMTT एयरक्राफ्ट इन इंडिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भारत में नागरिक यात्री विमान को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट MMTT विमान में बदलने के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है आपका? बताइए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर C इजराइल। क्या है इसका आंसर? इजराइल। ओके, चलिए। Who among the following has authored the book titled
नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। निम्नलिखित में से किसने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? विनोद राय ने लिखी है। किसने लिखी है? विनोद राय ने लिखी है। चलिए, अब अगर बुक की बात उठी है तो मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बुक लिखवा देता हूं। देखिए, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये बुक किसने लिखी है बताइए? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये बुक किसने लिखी है? आलोक चक्रवाल ने। किसने लिखी है? आलोक चक्रवाल ने। आलोक चक्रवाल ने लिखी होगी। बिलीव नाम की पुस्तक किसने लिखी है बताइए? बिलीव नाम की पुस्तक किसने लिखी है? सुरेश रैना ने। किसने लिखी है? सुरेश रैना। ओके, बताइए क्वीन ऑफ फायर किसने लिखी है? क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर किसने लिखी है? देविका रंगाचारी ने। किसने लिखी है? देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी। चलिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू गिव्स अप्रूवल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भीमा भोई चेयर एट विच यूनिवर्सिटी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस विश्वविद्यालय में भीमा भोई चेयर की स्थापना को मंजूरी दी है? भीमा भोई चेयर की स्थापना को मंजूरी दी है। ओके, अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए कि भीमा भोई चेयर क्या है कमेंट सेक्शन में। इसके बारे में आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आज आप इसके बारे में अच्छे से पढ़े। इसके बारे में, भीमा भोई चेयर के बारे में, समझ गए? अगर मैं आपको कुछ चीजें होमवर्क नहीं छोड़ूंगा ना, तो आप लोग कभी भी करंट अफेयर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करने वाले हो। मुझे कुछ ना कुछ होमवर्क आपके लिए छोड़ना ही पड़ेगा। बताइए तो इसका आंसर क्या है? ये काम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने। मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों आएंगे इसके उत्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरा? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरा? हु हैज वॉन फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। चार्ल्स लेक्लर। ओके, चलिए, अगर चार्ल्स लेक्लर की बात हो रही है तो इसने एक अवार्ड और जीता है। ओके, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के साथ में ब्राइन ग्रैंड प्रिक्स, इसका तो आपने बता दिया ना। चलिए, ब्राइन ग्रैंड प्रिक्स क्या नाम है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स नाम है उसका। क्या नाम है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये भी किसने जीता है आपका? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ओके, चार्ल्स लेक्रेक। ओके, लेक्लर। ओके, चलिए, अब मेरा सवाल है आपसे, बताइए सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? सऊदी अरेबियन 2022 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? बताइए, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? उसका नाम बताइए आप लोगों के। चलिए, सर्च करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ दो, सर्च करके ढूंढो उसका आंसर और कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज launches one station one product initiative at one station in each of its 5 division। ओके, ये क्या हो गया? वीडियो चल क्यों नहीं रही? ओके, चलो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो, हैंग हैंग हो गया था अभी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज लॉन्चेस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव एट वन स्टेशन इन ईच ऑफ इट्स 5 डिवीजन? निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने अपने 6 मंडलों में से प्रत्येक में एक स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल शुरू की है? बताइए, इसका नाम क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे। क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि डोर टू डोर डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए किस रेलवे ने इनिशिएटिव लिया? आप इसका आंसर दीजिए। डोर टू डोर
डिलीवरी करने के लिए। ओके, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको होमवर्क में देना भूल गया मैं। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन के साथ में अपने बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर ली। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, टिल देन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।